चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर। अब इस वीडियो में आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। पिछला वीडियो में आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट को निगेटिव में कैसे बनाया जाता है। अब इसमें देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। वी यूज डू एंड डज टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। मतलब हम क्या करते हैं, डू डज का प्रयोग कर हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। सबसे पहले लिखते हैं हम हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। चलो हम दोनों में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले यस नो टाइप कैसे बनता है, तो यस नो टाइप के लिए हम लेके चलते हैं आप लोगों को। क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले आवश्यकता अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग कर इंट्रोगेटिव बना, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाया था। वैसे भी डब्ल्यूएस टाइप में भी एक बात ध्यान रखिएगा आप, वो ये कि जो इंट्रोगेटिव जो होगा ना, अगर सब्जेक्ट रहेगा उस इंट्रोगेटिव वाक्य में तो डू डज उसके पहले सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ये बात जरूर ख्याल रखिएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। बस फिलहाल हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए तो कैसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव की ओर। इसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग करते हैं जैसे निगेटिव में किए थे। और अगर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है तो देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यही फ्रेम होता है इस इंट्रोगेटिव का। ये था स्ट्रक्चर, इसको आप कह सकते हैं यह है स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम सेंटेंस देते हैं आई लाइक टी, अब इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच बनाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे आई सब्जेक्ट है। तो चलिए हम क्या करेंगे, आई के पहले डू का प्रयोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप इसे पिछला वीडियो में पढ़े थे ना, आई के साथ डू का प्रयोग होता है। तो आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे हम आई के पहले डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ला करके वर्ब पहले V1 है, करें V1 करने की जरूरत नहीं है। हो गया यस नो टाइप। अगर मान लीजिए इसी में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हो ये कि क्वेश्चन हो आपको, मान लीजिए एक्शन के लिए ये सब स्टिक्स, हाँ तो क्वेश्चन हो आपका ये, अगर मान लीजिए एक्शन के लिए जो सी लाइक या ही लाइक्स, चलिए लिखते हैं सी लाइक्स हाँ चलिए क्वेश्चन हो, अगर आप मान लीजिए आपका इसमें दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए हाँ क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए कविता लाइक्स टी। अब इसको बनाने के लिए कहा जाए तो सिंपल सी बात है, कविता हुआ सब्जेक्ट, तो कविता सब्जेक्ट क्या है, एक नाम है, इसीलिए यहाँ पर हम इसके आगे डज का प्रयोग करेंगे। हाँ डज का प्रयोग करके कविता को लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिख करके, तब यहाँ जो लाइक्स जो है वो लाइक में बदल जाएगा, V1 बदल जाएगा, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव हुआ ये हो गया आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब क्वेश्चन होता है डब्ल्यूएस टाइप में क्या है, तो डब्ल्यूएस टाइप में दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। डब्ल्यूएस टाइप में एक होता है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो क्या होगा, विथ सब्जेक्ट, विथ सब्जेक्ट में होगा जो डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा पहले। चलिए इसके बाद डू या डज आएगा, इसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा।
फिर V1 आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट है, विदाउट जो कि हु से होता है शुरुआत, विदाउट अगर सब्जेक्ट है तो WH वर्ड आएगा, इसके बाद सीधे V5 आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं इसमें, इसके बाद अदर वर्ड्स आएगा या लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब दोनों का एग्जाम्पल भी हम करके दिखाएंगे। चलिए दोनों का एग्जाम्पल देखिए। अब दोनों की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो चलिए पहला का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या है, जिसमें विद सब्जेक्ट रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे देंगे क्या, व्हाट डू यू इट। गौर कीजिएगा यहाँ पे यू के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए डू, तुम, इसका मतलब है तुम क्या खाते हो। दूसरा लेते हैं, दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, डायरेक्ट V5 होगा, एन के साथ एस लग गया, हैपेंस हो गया, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट हैपेंस। हाँ, कहाँ जाते हो, वेयर, कहाँ जाता है, वेयर गोज, ये हो गया, डायरेक्ट आ रहा है V5। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव, ये था WH इंट्रोगेटिव। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना है तो हम 100%, चाहे वो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन डू डज रहेगा ही और उसके साथ नॉट लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। फिलहाल चलिए एग्जाम में, एक्चुअली बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये इतना सारा पैटर्न नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं ये स्ट्रक्चर के जस्ट बाद बिहार बोर्ड के पैटर्न की ओर, और सिंपल प्रेजेंट का जो स्पेशल रूल है वो स्पेशल रूल की ओर चलते हैं, ताहू तेह ती है के अलावे। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता दें, यहाँ पे ताहू ती है से भी सेंटेंस बन जाएगा, ट्रांसलेशन देखें तो साथ अगर ट्रांसलेशन चले तो, लेकिन ट्रांसलेशन अलग से पढ़िए। दूसरा वीडियो देखिए मेरा ट्रांसलेशन का, टेंस बेस्ड हो या कोई भी बेस्ड हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बिहार बोर्ड बेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो चलिए बिहार बोर्ड को ही लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट को शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग। हाँ, तो चलिए सबसे पहला यूज क्या है, सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट यूज क्या है। तो चलिए वर्तमान की आदत, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, चलिए आपकी ही बात कर लेते हैं, या वर्तमान की अवस्था। चलिए आदत से पहले अवस्था देखते हैं। वर्तमान की स्थिति और अवस्था को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं जो वर्तमान की कंडीशन और सिचुएशन, स्टेट, स्थिति अवस्था, स्टेट, या आप लिख सकते हैं स्थिति या अवस्था को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, प्रयोग किया जाता है। अब गौर कीजिएगा, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, स्थिति अवस्था को व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब जो होता है, इसमें मेन वर्ब, स्थिति अवस्था को व्यक्त करने वाला मेन वर्ब, मतलब कंडीशन, सिचुएशन या स्टेट, स्थिति अवस्था को व्यक्त करने वाला मेन वर्ब कौन होता है, मेन वर्ब बराबर है बी, एक ही मेन वर्ब है बी। अब इसके जो V1 और V5 रूप होते हैं, V1 इसका रूप होता है एम और आर, इसका V5 रूप जो होता है वो होता है ईच। अब गौर कीजिएगा, स्थिति अवस्था में ऐसा होता है। तो अब स्थिति अवस्था क्या, अभी आप क्या, आपकी स्थिति क्या, आपकी अवस्था क्या है। अगर अपना एज ही बताते हैं, मैं 22 साल का हूँ, तो आपका वो एज क्या हो गया, आपकी स्थिति अवस्था हो गई, और क्या होगा। तो चलिए, तो हम आपको बता दें, आप किसी भी प्रकार की स्थिति अवस्था को अगर आप वर्तमान को दिखा रहे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब वर्तमान की स्थिति और अवस्था है। तो कोई गरीब हो, अमीर हो, इसको बताना हो, या फिर
वो दुखी है, लंबा है, मतलब जो भी हो, जिस प्रकार का भी स्थिति अवस्था हो, अगर वर्तमान में कोई ऐसा है तो आप उसमें बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के हिसाब से B1 के लिए जो आता है उसमें MR आएगा, जिसमें MR में B1 में MR में क्या सभी के साथ M आ जाएगा? जी नहीं, सभी के साथ नहीं आएगा। आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। फिलहाल हम बता दें, जहां I के साथ M, यू, दे, वी एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग तथा ही, सी, इट, वन नेम NAME नेम है के साथ इज का प्रयोग। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे, सिंपल प्रेजेंट में ही जेमार का प्रयोग हो रहा है ना, करते हैं। सिंपल प्रेजेंट इजेमआर का प्रयोग हो रहा है, अर्थात अगर किसी सेंटेंस में इजेमआर हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं मेन वर्ब बन के अगर आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या होता है, आपको बताए थे टेंस से पहले जो वर्ब पढ़ाए थे उसमें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब के बाद अगर V4 का प्रयोग होता है या किसी मेन वर्ब का प्रयोग जस्ट इसके बाद अगर हो जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आए तो यही मेन वर्ब बन जाता है। और वैसी स्थिति में यह सिंपल को बैक करता है, जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट सिंपल को और वाज, वेयर सिंपल पास्ट को या पास्ट सिंपल को है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो है पूरी तरह से बताएंगे, जितना भी सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल रूल है सब बताएंगे। और देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करते रहिए, दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और टेंस खत्म होने के बाद अब ढेर सारा आपको क्वेश्चन भी हम भेजेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा मेरा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं, जब वो वीडियो पाएंगे तब।